Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. This is chapter number 3, Mindful Eating, a part to a healthy body, and we will conduct part 10 of this chapter. And children, अगर आप इनके पहले पार्ट्स देखना चाहते हैं या पहले चैप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने प्लेटफॉर्म को, जो कि है EduVibe, the vibe of smart education. This activity may be demonstrated by the teacher. May be ये टीचर के द्वारा की जाए. Take the food item tested in previous activities. जो हमने पहले की एक्टिविटीज़ की हैं जिनमें हमने स्टार्च का टेस्ट किया है, फैट का टेस्ट किया है, उन फूड आइटम्स को हम ले लेंगे. मेक अ पेस्ट, हमने इनका पेस्ट बनाना है. अ पाउडर या फिर पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेसल एंड मॉर्टर. तो हमने इनका पेस्ट बनाना है या पाउडर बनाना है. पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब. आपने अलग अलग साफ टेस्ट ट्यूब में इन सभी फूड आइटम्स के हाफ टी स्पून उनमें डालने हैं टेस्ट ट्यूब्स में. प्रिकॉशंस, आपने क्या ध्यान रखना है इस टेस्ट को करते हुए. दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर. ये जो केमिकल्स हैं बच्चों, ये हार्मफुल हो सकते हैं, तो इनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए. डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो. जब तक आपसे इन्हें छूने के लिए ना कहा जाए तब तक आप इन्हें नहीं छुएंगे. इफ़ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, अगर कोई केमिकल आपकी बॉडी पे बाई चांस या गलती से गिर जाता है, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर. तो जिस एरिया पर, आपके जिस बॉडी पार्ट पर वो केमिकल गिरा है, आपने उसको फटाफट से जाना है और वाटर से वॉश करना है. डो नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इनटू योर माउथ. इनमें से किसी भी केमिकल को आपने अपने मुंह में नहीं डालना है. और ट्राई टू स्मेल देम, और उन्हें स्मेल करने की भी कोशिश नहीं करनी है. राइट. सो अगर आप प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं बच्चों, तो आपको ये सब प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं. नाउ एट 2-3 टीस्पून्स ऑफ वाटर. अब आपने 2 या 3 चम्मच पानी के डालने हैं टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल. ओके, सारी टेस्ट ट्यूब्स में जिसमें कि आपने फूड आइटम्स का पाउडर या पेस्ट बना के डाला है, उनमें आपने 2-3 चम्मच पानी भी डालने हैं और उन्हें अच्छे से शेक करना है. एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब 2-2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर. ड्रॉपर की हेल्प से आपने डाल ली है. नाउ टेक अनदर ड्रॉपर. अब आपने दूसरा ड्रॉपर लेना है एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ, 10 बूंद डालनी है आपने कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच ट्यूब. हर ट्यूब में कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की. शेक वेल, आपने शेक करना है एंड लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स. और फिर कुछ मिनट्स के लिए उन सभी ट्यूब्स को ऐसे ही बिना टच किए, बिना डिस्टर्ब किए आपने छोड़ देना है. What did you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? Did the content of some test tubes turn violet? क्या कुछ टेस्ट ट्यूब का जो कलर था वो वॉलेट हो गया? दिस वॉलेट कलर इंडिकेट्स, ये वॉलेट कलर बताता है द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स. फूड आइटम में प्रोटीन की उपस्थिति के बारे में. ओके, सो राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3. व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3? तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हो टेबल 3.3 से? Which food items show the presence of more than one nutrients? किस फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आप देखते हो? Which food items show the presence of both proteins and fats? किन किन फूड आइटम्स में आपको प्रोटीन भी मिला और फैट भी मिला? Peanuts show the presence of both proteins and fats. तो पीनट्स में हमें प्रोटीन्स भी मिला और फैट भी मिला. दिस इंडिकेट्स, ये हमें बताता है दैट एनी फूड, कोई भी फूड
विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। जो हम खाते हैं उनमें एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या ऐसा भी कोई फूड आइटम होता है जिनमें से इनमें कुछ भी ना हो? विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली? इनमें से कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जो आप डेली कंज्यूम करते हो बच्चों? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स, दूसरे फूड्स के बारे में फाइंड आउट करो दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स। जो गुड सोर्सेज हो, अच्छे स्रोत हो स्टार्च का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। तो जिन फूड आइटम्स का हमने यहाँ पर टेस्ट किया उनके अलावा भी आप बच्चों अपने आप से फूड आइटम्स को ढूंढने की कोशिश करो जिनमें स्टार्च भी हो, फैट भी हो और प्रोटीन भी हो, राइट। मे बी उनमें से कुछ में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो, कुछ में कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो, तो आपको पता करना है। सो दिस इज टेबल 3.3 exploring nutrients present in various food items. Name of the food items आपके आगे है। Color of the food items for starch test, तो आपको यहाँ पर इन फूड आइटम्स के कलर के बारे में बताना है आयोडीन टेस्ट करने से पहले, बिफोर में, और आयोडीन टेस्ट करने के बाद। ऑयली पैच के बारे में बताना है, ओके, प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन। कलर ऑफ द फूड आइटम्स फॉर प्रोटीन टेस्ट, ओके, कि वो वॉलेट हुआ या नहीं हुआ, स्टार्च पोटैटो में है या नहीं, फैट में है या नहीं, प्रोटीन में है या नहीं। आपको इन सभी फूड्स के बारे में ये टेस्ट करके यहाँ पर बताना है। Stay tuned children, have questions, feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Now please like, share and subscribe your own channel EduVibe, the vibe of smart education.